नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। उपचुनाव को लेकर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। चुनाव कब होंगे, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ग्वालियर दौरा स्थगित होने के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधा है तो उपचुनाव से पहले किसान कर्ज माफी पर तकरार बढ़ने लगी है। वहीं सीएम शिवराज ने मंत्रियों और विधायकों को फिर से नसीहत दी है। इधर नेपानगर में करदली डैम का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। किसान मुआवजे की मांग को लेकर आवाज उठाने लगे हैं। तो उपचुनाव से जुड़ी ये सारी खबरें लेकर हम हाजिर हैं हमारी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ग्वालियर दौरा स्थगित होने के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि 15 महीनों में कुछ नहीं करने की वजह से कमलनाथ डर गए हैं। तो कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग जो जाकर भी नहीं कर पाते वो कमलनाथ बिना गए कर रहे हैं। कमलनाथ जी 15 महीने की सरकार में एक दिन आप ग्वालियर नहीं गए, एक विकास की फूटी कौड़ी नहीं दी, एक चवन्नी नहीं दी। किस आधार पर जाओगे आप? कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के आप मुख्यमंत्री थे, किस आधार पे आप जाओगे वहाँ पर? जनता ऐसा पोस्टर लगा के पूछेगी, हे कमलनाथ, हे नाथ, जो तुमने वादा किया था वो कहाँ निभाया? इसलिए वो डरते हैं, आत्मबल नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का ग्वालियर दौरा रद्द होते ही बीजेपी ने इसे उनका डर बताने में देरी नहीं की। कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि जाने वाले 10 बार जाते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनके बिना गए सब काम हो जाते हैं। कमलनाथ जी देश के नेता हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजनीति पे हैं तो मध्य प्रदेश के भी नेता हैं। स्वाभाविक रूप से कब जाना चाहते, कैसे जाना चाहते, समय के हिसाब से वो अपने जाएं। और कई बार ये होता है कि जाने वाले 10 बार जाते हैं और नहीं जाने वाला वो काम कर देता है जो जाने वाला नहीं कर पाता है। इसमें तो कमलनाथ जी का चंबल संभाग का, ग्वालियर संभाग का दौरा है। निश्चित रूप से वहाँ के लोगों के एक नहीं कई निमंत्रण भी आए थे और उस पर वो जा रहे हैं और खुशी की बात है, जाना भी चाहिए। पूर्व मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने साफ कहा कि कमलनाथ को ग्वालियर की जनता बुला रही है, मगर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ऐसा नहीं मानते। उन्होंने भी पार्टी लाइन को आगे बढ़ाते हुए कमलनाथ का ग्वालियर दौरा रद्द होने पर अपने ही अंदाज में चुटकी ली। मेरे को नहीं लगता कि ट्वीट के आगे वो जा पाएंगे अभी, और जब जाएंगे तब भी स्काई लैब की तरह ही जाएंगे और आएंगे, क्योंकि कोरोना काल है। स्वास्थ्य की उनको चिंता होगी और उनके स्वास्थ्य की चिंता हम भी करते हैं। वो स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और थोड़ी सावधानी बरतें कोरोना से। नहीं, बाकी सब जगह तो जा सकते हैं। वो थोड़ा कांग्रेस के कार्यक्रमों में जाने से परहेज है, धीरे धीरे ठीक होगा। कमलनाथ को सितंबर के दूसरे हफ्ते में ग्वालियर जाना था। कांग्रेस इस दौरे पर बीजेपी के मेगा शो का जवाब देने की तैयारी कर रही थी, मगर अचानक दौरा रद्द होने से बीजेपी को हमला करने का मौका मिला। फिलहाल कमलनाथ का दौरा तय नहीं हुआ है, मगर ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की तैयारियां देखकर लग रहा है कि वो उपचुनाव में बीजेपी को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार है। जुगल किशोर शर्मा के साथ वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस के कर्ज माफी के वादे को चुनाव का टर्निंग पॉइंट माना गया था। अब 27 सीटों पर उपचुनाव से पहले एक बार फिर किसान सियासत के केंद्र में है। कांग्रेस बीजेपी में खुद को किसान हितैषी साबित करने की होड़ लगी है, लेकिन सवाल यह है कि चुनावी मुद्दा बनकर अन्नदाता का भला होगा। किसानों पर हो रही सियासत पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसान कर्ज माफी पर जारी है तकरार। कांग्रेस पर बीजेपी कर रही वार पर वार। कर्ज माफी को फिर मुद्दा बनाने कांग्रेस तैयार। चुनावी मुद्दा बनकर अन्नदाता की नैया होगी पार। उपचुनाव को कांग्रेस सत्ता वापसी के मौके के रूप में देख रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस किसान कर्ज माफी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। रविवार को कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा था कि कुछ किसानों की कर्ज माफी हुई है, लेकिन इसे पूरी तरह से कर्ज माफी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कमल पटेल के इस बयान के बाद कांग्रेस ने कृषि मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि कर्ज माफी चरणबद्ध तरीके से चल रही है।
हमने ये कभी नहीं कहा कर्ज माफी नहीं, हमने कहा 2 लाख, देखिए हमारे शब्द देखना, 48 लाख किसानों के 54,000 करोड़ 2 लाख तक के माफ किए जाते हैं। प्रमाण पत्र दे दिए। एक झाबुआ में चुनाव था कांतिलाल भूरिया का, तो झाबुआ में 2-2 लाख सबके कर दिए। वहाँ 25-25 हजार रुपये महिलाओं के समूह थे, उनको भी दे दिए। मैं आज कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आखिरकार ये स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ़ी करने का काम किया। आज जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस की सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसानों का चरणबद्ध तरीके से कर्ज माफ़ी करने की योजना को लागू करने का काम पूरे मध्य प्रदेश में कर रही थी, और अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने का काम नहीं करती तो निश्चित रूप से हमारे जो बचे हुए किसान साथी थे, उन किसान साथियों का भी पूरा 2 लाख तक का कर्ज जो है माफ़ करने का काम हमारी सरकार निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करेगी। 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही किसानों को साधने में पूरा जोर लगा रही हैं। दोनों खुद को सबसे बड़ा किसान हितैषी बताने की कोशिश में जुटी हैं। इस बीच किसानों की आत्महत्या को लेकर भी सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। अगर बिजली नहीं मिल रही है तो परेशान होंगे, बिजली के बिल चौगुने मिल रहे हैं तो किसान परेशान होगा, उसका बेचा हुआ गेहूं जो है उसका पैसा आज तक नहीं मिल रहा तो किसान परेशान होगा। जिन्होंने 1 साल पहले या 1.5 साल पहले बीमा करा दिया, उनकी बीमा की राशि आज की तारीख तक नहीं मिल पा रही है, उस पर बल्कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने की कोशिश कर रही है, तो किसान परेशान होगा। कहीं अत्यधिक बारिश हुई है, फसलें चौपट हो गई, हमारे उधर सूखा पड़ा है, फसलें चौपट हो गई, तो किसान कहाँ जाए। जो कुछ कसर रही मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे कोरोना के जाल में झोंक दिया। देखिए, मैं बात हमेशा इस कर्जा माफ़ी को लेके मैं उस घोषणा पत्र की करता हूं जो कांग्रेस ने जारी किया था। मैं हमेशा बात करता हूं जो राहुल गांधी जी का भाषण है, जो आप सबने हमें दिखाया था टीवी के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आज भी जीवित है, जिसमें 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ़ का इन्होंने कहा था। ये 1.5 लाख बता दें, ये 1 लाख बता दें, ये 50,000 बता दें, 2-2, 4-4 हज़ार कर्जा माफ़ करके अपने सिर पर सेहरा बांधने का झूठ, ये पाप किया है कमलनाथ जी ने। 2018 के चुनाव में कर्ज माफी के वादे के सहारे कांग्रेस ने जीत हासिल करके सत्ता का स्वाद चखा था, लेकिन 15 महीने में उसकी सरकार चली गई। अब चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी में किसान को साधने की होड़ लगी है, लेकिन क्या चुनावी मुद्दा बनकर अन्नदाता का भला होगा, ये बड़ा सवाल है। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी को शक्ति मंत्र दिया है। मंत्री, विधायकों और सांसदों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री थोड़े सख्त भी दिखे। आखिर सीएम को संगठन से क्या फीडबैक मिला है, बीजेपी अंदर खाने क्या रणनीति बना रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। और इसलिए आप ही तुलसी सिलावट हो, आप ही भारतीय जनता पार्टी हो, आप ही विष्णुदत्त शर्मा, शिवराज सिंह चौहान हो, और आप ही ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। आपको जीतना है चुनाव। आप जीतेंगे अपने यहाँ तो सारे जीतेंगे। भैया आपने अपनी जवाबदारी अभी से संभाली। 3 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं को ये घुट्टी पिलाई थी। रविवार को मंत्रियों और विधायकों को फिर नसीहत दी। मुख्यमंत्री ने कहा, ये रुतबा तभी तक जब तक सरकार है, सब कुछ भूलकर उपचुनाव के मैदान में उतरना है, किसी भी कीमत पर सभी 27 सीटें जीतना है, 100% रिजल्ट आना चाहिए। केवल लेटर हेड पर नाम लिखवाकर माला पहनने से काम नहीं चलेगा, हर विधायक, मंत्री, सांसद काम करे। इसके पहले मुख्यमंत्री ये भी कह चुके हैं कि तुलसी सिलावट मंत्री पद छोड़कर नहीं आते तो क्या वे मुख्यमंत्री बन पाते। उनका इशारा किस तरफ है ये समझा जा सकता है, लेकिन क्या बीजेपी में कुछ लोग अनुशासन का पाठ भूल गए हैं? परिवर्तन हुआ, कुछ लोगों ने एक दृष्टि से दल बदल नहीं दिल बदल किया, दिल परिवर्तन किया, इसके कारण हमारी सरकार बनी। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार नहीं बनती। और ये दिल बदलाव के कारण जो सरकार बनी है और जिनके दिलों में ये बदलाव आया, विचारों में परिवर्तन आया, एक नया एहसास उनको हुआ, वो भी यह जानते हैं कि इस दल में अब चुनाव जीतना है, तो जो पहले से इस दल के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता है, उनके कंधे से कंधे
मिलाकर ही चुनाव जीता जा सकता है। ये केवल श्री कमलनाथ जी की जगह श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, ये कोई नाम पट्टी का केवल परिवर्तन नहीं है, ये संस्कृति का परिवर्तन है, ये सोच का परिवर्तन है। हर मुद्दे पर बीजेपी की बखिया उधेड़ने वाले कांग्रेस नेताओं ने सीएम की इस नसीहत पर तंज तो कसा, लेकिन साथ में सकारात्मक रुख भी दिखाया। अब ये कोई बताने की बात ही नहीं है। अगर घबराहट नहीं होती तो शिवराज सिंह जी को ये क्यों कहना पड़ता कि भैया लेटर पैड वालों से नहीं, बड़े नेताओं से नहीं, मैदान पे जाओ, काम करो, चौपाल पे जाओ। वरना ये वही सरकार है कि ये चौपालों में विश्वास ही नहीं करती। ये तो एसी में अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बल्ला भवन में बैठते हैं, यहीं से आदेश पारित करते हैं और ज़बरदस्ती पालन करवाते हैं। तो इन्हें घबराहट है, और कांग्रेस से क्या जनता के मूड से भी घबराहट है, इसीलिए बेचैन है। और आपने अखबार में भी पढ़ा, उन्होंने कहा है कि ये सत्ता की चमक है, जिस दिन चली जाएगी उस दिन सारा नक्शा उतर जाएगा। तो ये बेचैनी तो है, वो समझ रहे हैं आने वाले कल में क्या होने वाला है। कोरोना के चक्कर में आप बड़ी रैलियां नहीं कर सकते हो, इसलिए दिख नहीं रहा। कोरोना के चक्कर में बड़ी बैठक मीटिंग से नहीं कर सकते हो, वर्चुअल सब काम होते हैं, वो कि मीडिया के माध्यम से कई बार दिखते भी नहीं है। इसलिए वहाँ ले रह के ये चुनाव जो है ना, मूल मंत्र इस चुनाव का है मैन टू मैन, हर्ट टू हर्ट, डोर टू डोर, आई टू आई। इस कॉन्टेक्ट का चुनाव है, उसमें हम सब लोग पूरी ताकत से लगेंगे। और मेरे को भी कुछ काम दिया है तो उस काम में हम लोग अब डेरा डालेंगे, मतलब मंत्री विधायक सांसद आप 100% डाल ही चुके हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को 5 महीने से ज्यादा हो गया है और इतना ही समय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को हो चुका है। वैसे बीजेपी इस बड़े मर्जर के बाद सब कुछ कंट्रोल होने का दावा कर रही है। वैसे ही बीजेपी में अंदर खाने कुछ तो है, जिसको लेकर सरल और शांत मिजाज वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सख्त लहजे में नसीहत देना पड़ रही है। बासु चौरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर चंबल संभाग की सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया है कि बीजेपी में किसी तरह का कोई असंतोष है। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक सभी कार्यकर्ता जीत के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पे हैं। वे लगातार कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। नरेंद्र सिंह जी, आप लगातार ग्वालियर चंबल अंचल में दौरे कर रहे हैं, बैठकें भी ली हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं? 16 विधानसभा सीटें हैं जो अंचल की। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी अच्छी है। सभी कार्यकर्ता उत्साह से काम में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। कह रहे हैं कि कुछ बीजेपी के नेता जो असंतुष्ट हैं वो कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी छोड़ देंगे, तो वो एक निगाह बनाए हुए आपके असंतुष्ट नेताओं पर। कोई असंतुष्ट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में सभी इकट्ठा हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पूरी जो अंचल की जो सीटें हैं ग्वालियर चंबल अंचल की, वो बीजेपी उन्हें जीत लेगी। और जहाँ तक असंतोष की बात कही जा रही है कि कुछ लोग असंतुष्ट हैं पार्टी से, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, इन सभी खबरों को उन्होंने निराधार बताया है और सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। प्रदेश की जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से एक नेपा नगर की सीट भी है। यहां करदली गांव में बने तालाब निर्माण को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां किसानों को लुभाने में लगी हुई हैं। बुरहानपुर की नेपा नगर सीट पर उपचुनाव से पहले करदली में बने तालाब निर्माण का मुद्दा गरमाने लगा है। चुनाव से पहले किसानों ने मुआवजे की मांग उठाना शुरू कर दी। तालाब निर्माण में डूबी किसानों की जमीन के बदले उन्हें मुआवजा दिया जाना है। लंबे समय से किसान मुआवजे की राशि दिलवाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जब उपचुनाव नजदीक आ गए हैं तो किसान अपनी मांग को लेकर मुखर हो गए हैं। आधा डैम बनाने के बाद में फिर उन्होंने सूचना पत्र जारी किया है कि आपको ये मुआवजा दिया जा रहा है। तो हमको उस जमीन ही नहीं हम ले पा रहे, तो हम उसको कैसे स्वीकार कर ले। इसलिए हम उसका विरोध किया। 3 साल से आज विरोध करते आ रहे। आज सांसद महोदय को लेकर आए हम और कलेक्टर साहब को उन्होंने दिखाए सारी चीजें। उन्होंने 2-3 मुआवजा बनाए। किसानों के मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गई है। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान किसानों को लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। हालांकि कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग से चर्चा कर मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। करदली के किसानों को मुआवजा मिले
उसके लिए मैं स्वयं प्रयत्न करूंगा, प्रशासन से भी कहूंगा आग्रहपूर्वक कि शीघ्र उन गरीबों का मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस भी मुद्दे को भुनाने में जुट गई है और बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस वादा कर रही है कि अगर नेपानगर में पार्टी की जीत हुई तो वो किसानों को 100% मुआवजा दिलाएगी। कोई काम हुआ नहीं और जब बना भी डैम तो उसके बाद में किसानों को आज दिन तक मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। किसान दर दर के भटके खा रहे हैं। कई कलेक्टर के पास जाते, कलेक्टर बोलता है कि एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम कहता है कलेक्टर के पास में जाओ। अभी तक उनका मुआवजा नहीं मिला है और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने जब हम इसको पूरा मुआवजा दिलवाएंगे। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, ये बात किसान भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं और यही वजह है कि किसान अपनी मांग को लेकर आगे आने लगे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों ही किसानों को साधने में जुट गए हैं। किसानों से जुड़ी हर समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव किसानों को मुआवजा दिला पाएगा या नहीं। कि आपको ये मुआवजा दिया जा रहा है। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। तो हम उसको कैसे स्वीकार? हाट पिपलिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इन सबके बीच हाट पिपलिया में नेताओं के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं में मची इस खींचतान पर कांग्रेस अब निशाना साध रही है। उपचुनाव में नेताओं के रूठने और मनाने का सिलसिला जारी है। हाट पिपलिया सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले स्थानीय स्तर पर नेताओं में खींचतान देखने को मिल रही है। बीजेपी के जिला मंत्री धर्मेंद्र चौधरी ने उन्हें कार्यक्रमों की सूचना न देने और बैठकों में नहीं बुलाने का आरोप लगाया है। वहीं जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल का कहना है कि सभी को मंडल अध्यक्ष के जरिए सूचनाएं पहुंचाई जा रही है। धर्मेंद्र चौधरी को भी सूचनाएं दी जा रही है। पिछली बैठक के दौरान वो किसी काम से इंदौर गए थे। उन्होंने कहा कि उनकी बात जिला मंत्री से हुई है और वो काम पर लौट आए हैं। हमारे सेक्टर सम्मेलन चल रहे हैं, तो सेक्टर सम्मेलनों में अभी चंदाना हुआ, सिपरा हुआ, टिगरिया हुआ और आज मेरा गृह क्षेत्र राजोदा में था। तो इन सेक्टर सम्मेलनों की सूचनाएं नहीं हो रही है, उस कारण से मैं इन कार्यक्रमों में गया नहीं। सूचना हमारे मंडल के अध्यक्ष है, मंडल प्रभारी है, संयोजक है, सह संयोजक विधानसभा के, इनके द्वारा सूचना की जाना चाहिए। मैं जिले का मंत्री और इस मंडल में ही निवासरत हूँ और आज मेरे ग्राम राजोदा में ही सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की व्यवस्था है कि हम सबको मंडल अध्यक्ष के माध्यम से सूचना पहुँचाते हैं और मेरी जानकारी के अनुसार हमारे जिला मंत्री जी को भी सूचना पहुंची थी। वो किसी कारण से इंदौर गए थे, इस कारण से उस कार्यक्रम में नहीं आए थे। और मेरा कहना पड़ता है कि हम सब मिलकर पार्टी के हर काम को अपना काम समझ के चुनावी अभियान में जुटेंगे तो ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से हम चुनाव लड़ पाएंगे। इसलिए हम सब पार्टी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के जीत के प्रति आश्वस्त हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर बीजेपी में हो रही खींचतान पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि ये सभी परिस्थितियां कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने में योगदान दे रही है। इसका निश्चित रूप से फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने में ये सारे घटनाक्रम अपने आप जुड़ते जा रहे हैं और रंग जो असली हैं वो धीरे धीरे जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी सब रंग आपको देखने को मिलेंगे। हाट पिपलिया की सीट पर जंग जोरदार होने के आसार हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर है, मगर उपचुनाव से पहले बीजेपी में जो खींचतान मची है उसे अच्छे संकेत नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस भी इसी का फायदा उठाने की कोशिश में है। ऐसे में आने वाले दिनों में हाट पिपलिया में सियासी रंग और भी चढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बयान के बाण चलने लगे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं पर कांग्रेस निशाना साध रही है, तो बीजेपी भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करने से नहीं चूक रही है। इस दौरान कुछ ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जिनमें भाषा की मर्यादा पार हो रही है। मानधता उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की घेराबंदी करने में लगी है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक नारायण पटेल पर लेन देन का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस इस बार उपचुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त को मुद्दा बनाने में भी जुटी हुई है। इसमें बीजेपी भी उतनी ही दोषी है जितने बिकने वाले दोषी है। और जो बिकने वाले लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम बिके नहीं है,
अरे भाई नहीं बिके हैं तो अपने यहाँ ओंकार महाराज बहुत बड़ी जगह है, ज्योतिर्लिंग सिंगाजी बड़ी जगह, उस पर हाथ रख के बोले ना कसम खा के कि हम नहीं बिके हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। इस दौरान बीजेपी के संभावित प्रत्याशी नारायण पटेल भाषा की मर्यादा पार कर गए। साथ ही उन्होंने कहा वह चुनाव में कांग्रेस को जवाब देंगे। हाथी निकलता है तो है, हाथी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चुनाव में जवाब दूंगा, ऐसे को ऐसे में जवाब दूंगा। चुनाव में रोचक बन चुकी मांधाता सीट पर मुकाबला कड़ा होता दिख रहा है। दोनों ही दल के नेता एक दूसरे पर आरोपों की बरसात करने में जुटे हैं। राजनीतिक पार्टियां हर कीमत पर जीत दर्ज करना चाह रही हैं, लेकिन अब जनता किस पार्टी के सिर जीत का तिलक लगाएगी, ये चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। दीपक गुप्ता, बंसल न्यूज, ओंकारेश्वर। उपचुनाव का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।